नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के कारगर वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? आपका ऑप्शन है साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव्स थीसिस या फिर लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर चेंबर ऑफ प्रिंसेस किस के द्वारा आरंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट, ड्यूक ऑफ वेलिंगडन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? दोस्तों इसका सही आंसर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? श्वेत पत्र, नियामक अधिनियम, अध्यादेश या फिर संकल्प? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियामक अधिनियम। अगला प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर नेहरू रिपोर्ट 1928? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मैकार्टनी, एल्फिंस्टोन, थॉमस मुनरो या फिर जॉन लॉरेंस? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब हंटर कमीशन दोस्तों आया था, हंटर कमीशन आया था दोस्तों 1982 में, 1882 में आया था। फिर आया था वर्धा कमीशन आया था दोस्तों 1937 में, दोस्तों यहाँ 1937 में। फिर था यूनिवर्सिटी एक्ट, यह आया था 1904 में। रामकृष्ण मिशन था वो आया था 1948, राधा कृष्ण मिशन था वो 1948 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंट बेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? आपके ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, झांसी या फिर मैसूर? दोस्तों इसका सही आंसर है मैसूर। दोस्तों यह टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली से युद्ध में पराजित करके जीता गया था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या फिर बगान कामगारों ने? दोस्तों इसका सही आंसर है सिपाहियों ने। सिपाहियों ने जो है विद्रोह की शुरुआत की थी। मंगल पांडे सबसे पहले शहीद थे इसमें। सन 1857 में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? दोस्तों आपको ऊपर बताया जा चुका है, इसका सही आंसर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था? आपके ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को या फिर ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सैयद अहमद बेरेवली, शाह वजीउल्लाह, सैयद अहमद खां या फिर सैयद अमीर अली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड डिजरेली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डिजरेली। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। आपके ऑप्शन है बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैरकपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर हजरत महल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हजरत महल। अगला प्रश्न है, नाना साहिब का दूसरा नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा, घोंदूपंत, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घोंदूपंत। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम है? झांसी, मेरठ, दिल्ली या फिर बैरकपुर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले हुआ था बैरकपुर, फिर हुआ था मेरठ, फिर हुआ था दिल्ली, फिर हुआ था झांसी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था? जय है, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता या फिर मातृभूमि। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत विधाता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ में काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन आया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर गणेश वासुदेव जोशी। दोस्तों इसका सही आंसर है गणेश वासुदेव जोशी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या फिर लखनऊ। दोस्तों इसका सही आंसर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लोकमान्य तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? प्रथम भारतीय व्यक्ति। दोस्तों आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या फिर लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू या फिर श्रीमती नेली सेनगुप्ता या फिर अरुणा असफ अली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन ने।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।